नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी एस ब्लॉक के जो तत्व हैं उनके प्रश्नों के किस प्रकार से आपको आंसर देना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील क्यों है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का परमाणु आकार बढ़ता है तथा आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। फलस्वरूप पोटेशियम सोडियम की तुलना में आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है। यही कारण है कि पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील है। यानी यहाँ पर ये आपको समझना है कि पोटेशियम का परमाणु आकार बड़ा है जबकि सोडियम का परमाणु आकार छोटा है। तो पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम अभिक्रियाशील होता है। Why sodium is less reactive than potassium? The atomic size of the element increases from top to bottom in the group and the ionization enthalpy decreases. As a result, potassium gives electron more easily than sodium, which is why sodium is less reactive than potassium. दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गुणों के आधार पर क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु की तुलना कीजिए। आयनन एंथैल्पी, ऑक्साइडों की क्षारीयता, हाइड्रोक्साइडों की विलेयता। तो गुणधर्म है, पहला आयनन एंथैल्पी। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है जबकि क्षारीय मृदा धातुओं की आयनन एंथैल्पी अधिक होती है। तो यहाँ पर सीधा सा कारण है कि जो क्षार धातुएं हैं उनका परमाणु आकार अपेक्षाकृत क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में अधिक होता है। ऑक्साइडों की क्षारीयता, आयनन एंथैल्पी कम होने के कारण क्षार धातु ऑक्साइड की क्षारीयता अधिक होती है, यानी ये जो है अधिक बेसिक होते हैं। अब यहाँ उच्च आयनन एंथैल्पी होती है, इस कारण क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड की क्षारीयता कम होती है। फिर हाइड्रोक्साइडों की विलेयता, क्षार धातु हाइड्रोक्साइड क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइड की तुलना में अधिक घुलनशील होते हैं, जबकि उच्च जालक ऊर्जा के कारण क्षारीय मृदा धातु हाइड्रोक्साइड क्षार धातु हाइड्रोक्साइडों की तुलना में कम घुलनशील होते हैं। अब इंग्लिश मीडियम में हम इस प्रकार से लेंगे इसको, कंपेयर एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: आयनाइजेशन एंथैल्पी, alkalinity of oxides, solubility of hydroxide। एक तरफ प्रॉपर्टीज दी हुई है अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। प्रॉपर्टीज है आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो अल्कली मेटल से लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, अल्कलाइन अर्थ मेटल है हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी। basicity of oxide, the basicity of alkali metals oxide is higher due to less ionization enthalpy. The basicity of alkaline earth metal oxide is lower due to high ionization enthalpy. Next is solubility of hydroxides. Alkali metal hydroxides are more soluble than hydroxides of alkaline earth metal. और यहाँ पे alkaline earth metal hydroxide have lower solubility than alkali metals due to high lattice energy. फिर एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यहाँ पे मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम इसके एग्जाम्पल होंगे। थर्ड, लिथियम किस प्रकार मैग्नीशियम से रासायनिक गुणों में समानता दर्शाता है। तो देखिए, लिथियम प्रथम समूह में है जबकि मैग्नीशियम द्वितीय समूह में है। लिथियम तथा मैग्नीशियम दोनों रासायनिक गुणों में समानता दर्शाते हैं क्योंकि दोनों की विद्युत ऋणात्मकता लगभग समान होती है। तो इसमें आपको कुछ रासायनिक गुणों को समझाना है, जैसे दोनों नाइट्रोजन से क्रिया करके नाइट्रेट बनाते हैं, Li3n और Mg3n2। यहाँ पे लिथियम नाइट्रेट बना रहा है जबकि मैग्नीशियम नाइट्रेट बना, दोनों कार्बन से क्रिया करके कार्बाइड बनाते हैं, Li2C2 और Mg2C, लिथियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड। दोनों क्लोरीन से क्रिया करके क्लोराइड बनाते हैं जो प्रस्वेद्य होते हैं।
जैसे लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं यहाँ पर। अब इंग्लिश मीडियम में देखिए, हाउ डज लिथियम शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज टू मैग्नीशियम। Lithium and magnesium both shows similarities in chemical properties as both have almost the same electronegativity. First, they both react with nitrogen to form nitrite, lithium nitride, magnesium nitride. Second, both react with carbon to form carbide, Li2C2 and Mg2C, magnesium carbide and lithium carbide बन रहा है. Both react with chlorine to form chlorides, which are deliquescent, LiCl and MgCl2. Fourth, फोटोइलेक्ट्रिक सेल में लिथियम के बजाय पोटेशियम और सीजियम का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें ऐसे आंसर लिखेंगे, पोटेशियम और सीजियम का परमाणु आकार लिथियम से अधिक होता है, इसलिए पोटेशियम और सीजियम की आयनन एंथैल्पी लिथियम से कम होती है। फलस्वरूप ये धातुएं प्रकाश के संपर्क में आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करती है। यही कारण है कि फोटोइलेक्ट्रिक सेल में लिथियम की बजाय पोटेशियम और सीजियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, प्रकाश के संपर्क में जो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सकती है वो फोटोइलेक्ट्रिक सेल के रूप में प्रयुक्त होती है। Why are potassium and cesium used instead of lithium in photoelectric cell? The atomic size of potassium and cesium is greater than that of lithium. So the ionization enthalpy of potassium and cesium is less than that of lithium. As a result, these metals emit electrons readily when exposed to light. This is why potassium and cesium are used instead of lithium in photoelectric cell. तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो विभिन्न विलयन रंग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का कारण क्या है? तो जब एक क्षार धातु, तो क्षार धातु यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो गहरे नीले रंग के विलयन प्राप्त होते हैं। ये अमोनिया युक्त विलयन दृश्य प्रकाश में ऊर्जा यानी इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करते हैं और प्रकाश के संचरण के कारण नीला रंग प्रदान करते हैं। When alkali metal dissolve in liquid ammonia, the solution can acquire different color. Explain the reason for this type of color change. When alkali metal dissolve in liquid ammonia, deep blue solution is obtained. This ammoniated solution absorb energy in the visible light and impart blue color due to the transmission of light. तो ये next है, why is lithium carbonate decompose at a lower temperature whereas sodium carbonate at higher temperature? So lithium carbonate is a covalent compound whereas sodium carbonate is an ionic compound. Therefore, lattice energy of sodium carbonate is higher than that of lithium carbonate. Thus, lithium carbonate is decomposed at a lower temperature. तो यहाँ ये लिथियम कार्बोनेट दिया हुआ है, इसका डिसोसिएशन होगा तो लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। लिथियम कार्बोनेट कम तापमान पर जबकि सोडियम कार्बोनेट उच्च तापमान पर विघटित होता है, क्यों? तो लिथियम कार्बोनेट एक सहसंयोजी यौगिक है जबकि सोडियम कार्बोनेट एक आयनिक यौगिक है, इसलिए Na2CO3 की चालक ऊर्जा लिथियम कार्बोनेट की तुलना में अधिक होती है। इस प्रकार लिथियम कार्बोनेट कम तापमान पर विघटित हो जाता है जबकि सोडियम कार्बोनेट उच्च तापमान पर विघटित होता है। Li2CO3 = Li2O + CO2, ये इक्वेशन आपको देना है। शेष प्रश्नों के जो उत्तर है वो हम अगले अंक में देंगे आपको। थैंक्स।